हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। वृंदावन की रहने वाली कोमल जी ने आज अपने जीवन का ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। कोमल जी कहती है, दीदी आपके गिरिवर को देखने के बाद हमारे मन में भी ये जागृत हुआ, क्यों ना हम भी गिरिवर जैसे लड्डू गोपाल जी का सेवा करें। इसीलिए गिरिवर जैसे लड्डू गोपाल जी हम भी लेकर आए। पहले हम मुंबई में रहते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी के प्रेम में डूब गए, बस मन में एक ही ख्याल था कि हम भी वृंदावन में आ जाएंगे। और 2 साल हो गया हम वृंदावन में आ चुके हैं। सदा ही हम ठाकुर जी को लेकर हर एक जगह पर घूमने जाते थे। हम उन्हें लल्ला और ठाकुर जी दोनों के भांति ही प्रेम करते हैं। एक बार ऐसे ही हम नंदगांव जाने वाले थे, तो हम सब लोगों ने तय किया क्यों ना हमारे घर से नंदगांव ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम पैरों पे चलकर ही नंदग्राम तक जाएंगे। सब लोगों ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो, क्यों ना हम नंदग्राम चलते हैं। और यही सोचकर हमने अपने लल्ला को अपने साथ लिया और नंदगांव के लिए निकल पड़े। सुबह नींद से उठकर हमने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया था, लेकिन नंदगांव पहुंचने में हमें देरी हो गया, जिस कारण से हमने घड़ी में देखा सुबह का 10 बज रहा है और इस समय भी ठाकुर जी को भोग लगाना है। हमने जो भी भोग ठाकुर जी के लिए लाया था, उन सारे भोगों को हमने एक साथ ठीक ठाक कर लिया कि यहीं पर हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इसीलिए एक पेड़ के नीचे हम सब लोग मिलकर आ गए। गांव का रास्ता था तो पूरा सुनसान सा था, कोई भी कहीं नहीं था, बस हम ही चल रहे थे। हमने देखा अब यहाँ पर ही ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, और यही कहकर जैसे ही मैं बैग से ठाकुर जी के लिए आसन निकालने गई, वैसे ही मैंने देखा कि मैं ठाकुर जी के लिए आसन लाना ही भूल गई हूँ। ऐसा कि हमारे पास जो सब चीज़ था वो सब कुछ हमारा ही अपना अपना था, जिस कारण से हम अपना चीज़ कैसे ठाकुर जी को दे सकते हैं, यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा ही चिंता में पड़ गई। लेकिन ठाकुर जी को तो भोग लगाना ही था, इसीलिए हम सब लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी को बिठाए ऐसा कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं था। कुसुम जी कहती है, अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या हो गया था। ठाकुर जी को भोग लगाने में भी देरी हो रहा था, ऊपर से हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें ठाकुर जी को बिठाकर हम उन्हें भोग दें। इसीलिए मैं अपने लल्ला से कहने लगी, अरे लल्ला, अब तुझे तो खाना खाना है, लेकिन तू किसमें बैठेगा? मैं तो तेरा आसन लाना ही भूल गई। अब जो करना है तुझे ही करना है, कुछ तो उपाय निकाल लल्ला। तभी हमारे साथ घटित हुआ एक अद्भुत चमत्कार, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उस सुनसान से सड़क पर, जहाँ पर 1-2 गाड़ी ही जा रहे थे, अचानक से ही एक आदमी 4-5 चारपाई लेकर रास्ते से जा रहा था। उन्होंने जैसे ही मेरे गोदी में लड्डू गोपाल जी को देखा, तो उन्होंने अपना गाड़ी रोक दिया। हमसे पूछने लगे, अरे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं? आप सब कहाँ जा रहे हो? हमने उनसे कहा, हम तो नंदगांव के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में देरी हो गया तो ठाकुर जी को भोग लगाना था, इसीलिए हम यहाँ रुके हैं। इस बात को सुनकर गाड़ी वाले ने कहा, अच्छा। तब उन्होंने हमसे पूछा, तो क्या ठाकुर जी का भोग सेवा हो गया? तो हमने उनसे कहा, नहीं भैया, अभी तक ठाकुर जी का भोग सेवा नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ठाकुर जी के लिए आसन लाना ही भूल गए हैं। तब उस भैया ने जो कहा वो सुनकर हम सब हैरान थे। उनकी गाड़ी में 5 चारपाई बांधा हुआ था। उन्होंने कहा, अरे इसमें चिंता वाली क्या बात है, हमारे पास चारपाई है ना, हम ये एक खोल कर देते हैं, इसमें आप ठाकुर जी को भोग दे दीजिए। जब उन भैया ने ये कहा तो हमें सब कुछ समझ में आ गया कि ये ठाकुर जी का अपरंपार कृपा और बहुत ही सुंदर सा एक लीला है, जो अभी वो हमारे साथ कर रहे हैं।
हमने उनसे कहा, अरे भैया आपका तो ये बंधा हुआ है ना, तो आप अगर अभी इसे नीचे उतारोगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ठाकुर जी मेरे चारपाई में बैठकर खाएंगे, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आप सबको चारपाई दे देता हूँ, ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो मैं फिर से चारपाई उठा लूँगा। यही कहकर उन्होंने अपने गाड़ी से चारपाई को नीचे उतारा और हमें दे दिया। हमने ठाकुर जी को बड़े ही आनंद से उस चारपाई में भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उन भैया से हमने पूछा, अरे भैया ये चारपाई आप कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, ये चारपाई तो हम वृंदावन के दुकान में लेकर जा रहे हैं। ये चारपाई का ऑर्डर था, जिस ऑर्डर को ही हम देने जा रहे हैं। लेकिन देखिए हमारा भाग्य कितना अच्छा है, आज तो जीवन धन्य ही धन्य हो गया। ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने मेरे आसन को ग्रहण किया और उसी में वो भोग सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। सारे विषय को देखकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ठाकुर जी का भोग लगाना संपूर्ण हुआ और उन भैया ने चारपाई को अपनी गाड़ी में फिर से बांध लिया और वो हमसे विदा लेकर चले गए। हमने भी रास्ते में ठाकुर जी का प्रसाद पाया और फिर से हम नंदगांव के तरफ चल पड़े। उस दिन हमने बहुत बढ़िया नंदगांव का दर्शन किया और वापस घर आए। ठाकुर जी के इस अपरंपार लीला से घर में सब लोग बहुत खुश थे। ठाकुर जी अपने भक्तों को खुशी देने के लिए क्या क्या करते हैं, वो कभी भी अपने भक्तों को परेशान देख ही नहीं सकते। इसीलिए सदा ही मदद करने वो स्वयं ही आ जाते हैं। गलती से हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त को प्रॉब्लम में देखें ये उनसे कभी सहन नहीं होता। इसीलिए वो सदा ही भक्त को सहायता करते हैं। अब आप बताइए कुसुम जी के जीवन का ये अपरूप सा लीला आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है ठाकुर जी का कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।